दिन की अपनी रोजी रोटी छोड़ करके वो मजबूर है कि उन्हें सड़कों पे उतरना पड़े। और आज जिस तरीके की गुलामी हम लोग देख रहे हैं, भगत सिंह कहा करते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज रह जाएंगे। उनका यही मतलब था कि आज पूरे देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में है। हमें मजा आता है प्रदर्शन करने में। आपको लगता है कि मजदूरों ने अपना काम छोड़ा है, उनकी आज की जो भी कमाई होगी वो जाएगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? उनको मजा आ रहा है यहाँ पे हड़ताल करने के लिए? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। एक हिंदुस्तान को आजादी कौड़ियों के भाव भीख में नहीं मिली थी, उसके लिए भी आंदोलन हुए थे, उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुए थे, नौजवान सड़कों पे उतरे थे, तब जाके अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे देश भर में एक आम हड़ताल हम लोगों ने कॉल की है। देश भर में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पे हड़ताल ऑब्जर्व की जा रही है जो श्रम कानून है उसके खिलाफ। और अभी रिसेंटली जो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन मैं चाहूंगी जूम इन करके एक बार आप तस्वीरें दिखाइए चारों तरफ की, किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग तैनात हैं वो सीधे तौर पर आए हुए हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसमें तकरीबन 25 करोड़ का आंकड़ा ये बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो सड़क से सरंदन तक हंगामा मचा कर रखा है। क्यों आए हैं, क्या है वजह, क्या सरकार के खिलाफ, क्योंकि मुख्य तौर पर यह आंदोलन हो रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। नेहा, क्यों आए हैं? क्या आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ हैं? जो सरकार इस तरीके के श्रम कोड पास करती है जिसमें मजदूरों को न न्यूनतम वेतन का अधिकार है, न यूनियनाइज होने का अधिकार है, न स्ट्राइक का अधिकार है, और तमाम तरीके के बेनिफिट्स जो मजदूरों को गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उस सब के विरोध में जाकर के ये कोड्स लागू किए जा रहे हैं। और तमाम आज़ादी और मूलभूत अधिकार जो मजदूरों के पास छीन के उन्होंने लड़ करके जीते थे, आज उनसे लिया जा रहा है। इसलिए पूरे देश भर में एक आम हड़ताल हम लोगों ने कॉल की है। देश भर में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पे हड़ताल ऑब्जर्व की जा रही है जो श्रम कानून है उसके खिलाफ। और अभी रिसेंटली जो बिहार में जो वोटर रोल है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। साफ सीधी बात है कि जब जनवरी तक आपने अपग्रेडेशन शुरू कर दिया था, पिछले साल जून के महीने में जो वोटर रोल को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ था वो जनवरी तक अप्रूव हो चुका था। तब तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन को कोई उसमें दिक्कत नहीं लिखी। पर अब सडनली हम देखते हैं कि 24 जून को एक नोटिफिकेशन आता है जिसके तहत हम ये समझते हैं कि लगभग 4 करोड़ बिहार की वो जनता जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाती है, मजबूर है वो जाने के लिए, वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाते हैं बाकी राज्यों में काम के लिए, रोजगार के लिए, तमाम तरीके की अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको जाना पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि 2003 के बाद वाला जितना लोगों का नाम रोल्स में है, बोला जा रहा है कि वो अवैध है। अगर अवैध है तो पिछले जो 5 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जिन भी लोगों ने वोट किया है, क्या वो वोट भी अवैध है? फिर तो पिछले 5 साल में 5 बार जितना लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो सरकार चुन के आई है वो भी अवैध है। तो इन केंद्र सरकार से, और खासतौर पर अमूमन जब भी मैं आप लोगों का कवर करती हूँ तो एक कमेंट जो मुझे देखने को मिलता है वो सवाल इन्हीं लोगों से कर लेना चाहिए कि जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र तो बस प्रदर्शन ही करते रह जाते हैं और ये लोग सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ ही है। ये जो देश जिसकी नींव प्रदर्शन, आंदोलन और संघर्ष के दम पे रखी गई थी, हिंदुस्तान को आजादी कौड़ियों के भाव भीख में नहीं मिली थी, उसके लिए भी आंदोलन हुए थे, उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुए थे, नौजवान सड़कों पे उतरे थे, तब जाके अंग्रेजी हुकूमत को हमने इस देश से मार भगाया था। और आज जिस तरीके की गुलामी हम लोग देख रहे हैं, भगत सिंह कहा करते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज रह जाएंगे। उनका यही मतलब था कि आज पूरे देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में है और वो तमाम मजदूर, वो तमाम आम जनता जो इस पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो संस्थान, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन जो वर्कर्स है उनसे उनके मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए, इस गुलामी के खिलाफ अगर आंदोलन करना पड़े तो वो देश के, अपने सरकार के खिलाफ है। ये तमाम चीजें बोलने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका कोई काम नहीं है, हमें मजा आता है प्रदर्शन करने में। आपको लगता है कि मजदूरों ने अपना काम
छोड़ा है, उनकी आज की जो भी कमाई होगी वो जाएगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। उनको मजा आ रहा है यहाँ पे हड़ताल करने के लिए? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। एक दिन की अपनी रोजी रोटी छोड़ करके वो मजबूर है कि उन्हें सड़कों पे उतरना पड़े अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय